अभी मकान नंबर 201 में किसी की हत्या हो गई है। तो जैसे ही पुलिस वहां पे पहुंचती है तो मकान खोलती है और बराबर में ही बेटी बैठी हुई होती है। तो बेटी से पूछताछ की जाती है तो बेटी बताती है कि उसकी माँ की लाश जो है वो बराबर वाले कमरे में ही है। लेकिन पुलिस जैसे अंदर जाती है तो वहां पे उनको कोई लाश नहीं मिलती है। पूरी अच्छी तरीके से खंगाल लेती है। जब वो अच्छी तरीके से खंगाल लेती है तो कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन फिर उनको बेड बॉक्स दिखाई देता है वहां पे। जब पुलिस बेड बॉक्स को खोलती है तो बेड बॉक्स के अंदर जो है वो एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई उनको मिलती है। और जब महिला की डेड बॉडी को वो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि महिला के माथे के ऊपर जो है वो बहुत सारे चोट के निशान हैं और गले में जो है वो महिला की चुन्नी बंधी हुई है और उसको बहुत बुरी तरह से जख्म ही जख्म दिए गए हैं। वो बेड बॉक्स में से पुलिस महिला की डेड बॉडी को बाहर निकालती है और फिर उसके बाद जो है वो बेटी अपनी पूरी सच्चाई बताती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, राधे श्याम, आदाब। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अपने घरों में देख रहे होंगे देश विदेश की ताजा घटनाओं को। हमारे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, मतलब एक रोज नया अपराध वो कैसा भी हो, किसी की हत्या की गई हो, कैसा भी किसी टाइप का अपराध हो, वो हम अपने चैनल पर लेकर आते हैं। आपको डेली की वारदात सुनाते हैं। आज की वारदात जो है दोस्तों वो दिल्ली के राजधानी दिल्ली के खजूरी इलाके की है। खजूरी इलाके में एक महिला का जो है वो मर्डर हो गया और पुलिस को जो है वो फोन किया गया कि खजूरी इलाके में मकान नंबर 202 में जो है वो गली नंबर 9 में एक महिला का मर्डर हो गया है। तो पुलिस जैसे ही तुरंत वहां पे पहुंचती है तो मकान को खोलती है। मकान में जो कमरा है, कमरे को खोला जाता है। जब अंदर जाती है तो पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन वो फिर उनको एक बेड बॉक्स दिखाई देता है और जब बेड बॉक्स में देखते हैं तो वहां पे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है और महिला की बॉडी पे इतने चोट के निशान हैं, गले में चुन्नी बंधी हुई है और ऐसा लगता है कि ये महिला के ऊपर बहुत ज्यादा मारपीट की हुई है। उसके बाद बाहर ही उनकी बेटी भी बैठी हुई होती है। बेटी की उम्र 15 साल है। महिला का नाम द्रौपदी है। बेटी पूरी कहानी बताती है कि पिछले दिन रविवार को ही उनके पापा सुनील कुमार का जो है वो उनकी माँ द्रौपदी के साथ झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों में बहुत जोर जोर से बातें होने लगी और बहुत जोर जोर से सवाल जवाब होने लगे। लड़की जो थी वो बराबर वाले कमरे में थी और जब लड़की अंदर दरवाजा नॉक करने लगी तो उसको अंदर से डांट दिया गया और लड़की डर के मारे जो है वो अपने कमरे में बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ, बहुत जोर जोर की आवाजें भी आ रही थी, माँ उसकी चिल्ला रही थी, लेकिन लड़की जो थी वो कहीं से भी अंदर किसी भी तरीके से अंदर नहीं जा सकती थी। लड़की किसी भी तरीके से अंदर नहीं जा सकती थी। अब क्या होता है, लड़की थोड़ी देर के बाद उसके पापा जो सुनील हैं वो बाहर निकलते हड़बड़ाहट करके और उस कमरे का दरवाजा लॉक कर देते हैं और जैसे कमरे का दरवाजा लॉक कर देते हैं और वहां से एकदम लॉक करके भाग जाते हैं। अब लड़की जो है वो 15 साल की है, बड़ी जवान बेटी है। लड़की को शक होता है कि कुछ अंदर अनहोनी घटना हुई है क्योंकि अंदर से बहुत भयंकर भयंकर जोर जोर की आवाजें भी आ रही थी। तो लड़की जो है वो सीधा मकान मालिक को इसकी सूचना देती है और मकान मालिक जो अंदर देखते हैं तो वहां पे तो लॉक लगा हुआ होता है क्योंकि ताले को तो कोई खोल नहीं सकता था। उसके बाद मकान मालिक जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। खजूरी इलाके की जो दिल्ली की पुलिस है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस घर पे आती है और जब पुलिस घर पे आती है तो पुलिस अब उनकी बेटी से पूछताछ करती है और बेटी कहती है कि जो बराबर वाला कमरा है इसी में मेरी माँ की लाश है। और जो पुलिस अंदर चली जाती है
लेकिन पुलिस देखती है, वहां पे किसी की भी कोई लाश नहीं होती है। अब पुलिस को वहां पे एक बेड बॉक्स दिखाई देता है, और बेड बॉक्स में जब पुलिस देखती है तो वहां पे एक महिला है, उसके गले में चुन्नी है, सिर पे चोट के निशान है, और बेड बॉक्स में जो है वो महिला की लाश को फेंक दिया गया है, ब्लड उससे बह रहा है। पुलिस जो है वो महिला को बेड बॉक्स में से निकालती है, डेड बॉडी को, और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। उसके बाद जो है वो लड़की जो है वो पुलिस को पूरी कहानी बताती है कि ये जो मेरे पापा हैं, ये सुनील कुमार, इनका और मेरी माँ का आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। और ये जो मेरे पिता हैं सुनील कुमार, इनकी मेरी माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और ये मेरे सौतेले पापा हैं, मेरे सगे पापा नहीं हैं। मेरे पापा जो हैं वो मेरी माँ जो द्रौपदी है, उनकी शादी ज्योतिष यादव बिहार का जो रहने वाले थे उनके साथ हो गई थी, लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए दोनों का तलाक हो गया। मेरी माँ के 4 बच्चे थे, 3 बच्चे जो है वो मेरी माँ ज्योतिष यादव जो मेरे पापा हैं उनके पास ही छोड़ के आ गई, और मेरे को लेकर के अपने मायके में आ गई, मतलब अपने मामा के घर में। और अपने मामा के घर में मतलब द्रौपदी अपने मायके में आ गई, और मायके में आने के बाद जो है वो 7 साल के बाद उसकी शादी राजमिस्त्री सुनील से हो गई। और दोनों जो है वो 7 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। और द्रौपदी जो थी अपनी छोटी बेटी को अपने साथ ले आई थी। अब बेटी की उम्र जो है वो 15 साल हो गई है। तो दोनों रह रहे थे, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और दोनों आए दिन किसी न किसी बात पे झगड़ा होता रहता था। सुनील को ये शक था कि द्रौपदी का किसी के साथ अफेयर है। दोनों की अपनी कोई भी संतान नहीं थी। वो जो पहले वाली लड़की जो कहानी बता रही है, ये पहले वाले पति की ही संतान थी। तो दोनों का आए दिन आपस में झगड़ा होता था, और झगड़ा उस दिन इतना बढ़ गया कि आपस में बहुत मारा पीटी होने लगी, और बहुत ज्यादा उसने सुनील कुमार ने जो है वो एक बड़े हथौड़े से उसको मारा, और हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद जो है वो सुला दिया। बेटी जो है वो पुलिस के साथ अपनी घटना को बता रही है। पुलिस जो है डेड बॉडी को ले जाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सुनील कुमार जो भाग गया है, उसकी जो है वो अभी जांच की जा रही है कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ भागा है, कहाँ नहीं भागा हुआ है। अभी वो फिलहाल पुलिस को नहीं मिला है, और बहुत दुख भरी घटनाएं हैं जो हम आप लोगों को बताते हैं। और ये जो घटनाएं घटती हैं, हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है इन चीज़ों का कि आज की घटना में हमें दोस्तों क्या सीख मिलती है। आज की घटना से हमें ये सीख मिलती है कि औरत जो थी अपने 4 बच्चों को पैदा करने के बाद 3 बच्चों को छोड़ आई, 1 बच्चे को ले आई। मतलब वो माँ कैसी माँ होगी जो अपने 3 बच्चों को छोड़ आई और 1 बच्चे को ले आई। माँ को अपने बच्चे की याद नहीं आई। माँ को ये गलत कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए था, दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो उसके साथ खुश नहीं थी तो वो अपना अकेला गुजारा करती, अकेली रहती, निर्वाह करती अपना, उसके साथ उसकी बेटी थी। लेकिन दूसरी शादी करने के बाद भी उसको कोई सुख नहीं मिला। जो उसका पति था उसके ऊपर शक करता था, और जिसकी वजह से जो है वो उनके आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते थे। और अब क्या हुआ, अब उसकी लड़की जो है वो बेचारी पीछे अकेली रह गई। ना उसका सगा बाप वो हो सका, और जो सगा बाप था उसने उसको छोड़ दिया। तो इन हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े में जो है ना, संतान जो है वो सफर करती है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से आज जुड़ के ही विनती है कि कहीं ऐसा हो रहा हो तो आप इस चीज को ना करें। और अगर आपके जगह पे ऐसी चीजें कहीं हो रही हैं तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। हम उनकी कहानी को सामने लाएंगे, पब्लिक के सामने लाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों से आज जुड़ के विनती है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और कल की वीडियो में और फिर से मुलाकात होती है।
मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम। जय हिंद, जय भारत।